हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की प्रमुख भूमिका की पहचान किस रूप में की जाती है? कौन से रूप में की जाती है? नेता के रूप में की जाती है, योजनाकार के रूप में की जाती है, प्रबंधक या फिर अभिप्रेरक के रूप में की जाती है? फर्स्ट का आंसर बताइएगा और साथ में आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। राजस्थान पीटीआई की वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज होना था उसका जो प्रोसेस है वो कैबिनेट से पास आउट हो चुका है, बजट उसका पास हो चुका है। जैसे ही वैकेंसीज आएंगी उसमें 2 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा, बस एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसलिए राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी का भी प्रोसेस आप लोग का अक्टूबर तक विद एग्जाम एंड रिजल्ट कंप्लीट होने के चांसेस हैं। इसलिए मेहनत आप लोग अभी से करिएगा। जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, तो नोटिफिकेशन के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के पिता हैं। मनोविज्ञान है, इसके पिता आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड हैं, इवान पावलोव हैं, जॉन बी वॉटसन है, या फिर डी ऑप्शन है वुंट महोदय हैं। बताइएगा जल्दी से सेकंड का आंसर क्या हो सकता है? 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी और पीटीआई से रिलेटेड जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर 700 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा वुंट महोदय के साथ में डी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शारीरिक शिक्षक आज तक आवश्यक रूप से एक है। क्या है? एक निर्देश दाता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ एक गति शिक्षक है। थर्ड ऑप्शन है एक अभ्यास मास्टर है। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी है। तो थर्ड में जो आप लोग आंसर अटेम्प्ट करेंगे क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। एक निर्देश दाता है, एक गति शिक्षक भी है, एक अभ्यास मास्टर भी, यानी राइट आंसर उपरोक्त सभी से हो जाएगा, रिलेट करेगा, डी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ नंबर है आपके स्क्रीन पर, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? किसने मनोविश्लेषण की चिकित्सा को विकसित किया है? स्किनर महोदय ने विकसित किया है, सिगमंड फ्रायड महोदय ने विकसित किया है, प्लेटो ने विकसित किया है, या फिर डार्विन ने विकसित किया है? फोर्थ में आप लोग टिक लगाएंगे। स्कोरिंग डेली का डेली करिएगा, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड के साथ में रिलेट करेगा फोर्थ का। बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज। जो भी वीडियो आप वहां से देखना चाहते हैं टीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित, उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और सर्च करके भी आप पुराने वीडियोस वहां से देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, शब्द साइकोलॉजी से आया है या किससे आया है? लैटिन भाषा से शब्द आया है, चीनी भाषा से, ग्रीक भाषा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिर्फ 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक है लैटिन, दूसरा है ग्रीक भाषा। बस इन्हीं में से आपका आंसर भी हो जाएगा। तो 5 में जो आंसर आना चाहिए, क्या लैटिन भाषा होगा या फिर ग्रीक भाषा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा, सी ऑप्शन सही आंसर होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एनवीएस में पूछा गया है। डैश के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान समझा जाता है, मनोवैज्ञानिक समझा जाता है,
18वीं सदी जेम्स सूले या फिर आरंभिक मनोवैज्ञानिक। तो ये किसके अनुसार समझा जाता है, ये आपको बताना है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ये 18वीं सदी के अनुसार जो मस्तिष्क है के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7th नंबर। मनोविज्ञान को कहते हैं, तो जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, आत्मा का विज्ञान कहते हैं, या फिर प्राकृतिक विज्ञान। एक डी ऑप्शन है मानव का विज्ञान। तो जो मनोविज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, क्या वैज्ञानिक अध्ययन बोलेंगे। तो यहां जो हो जाएगा आत्मा का विज्ञान से संबंधित को ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अटेम्प्ट किया जाएगा। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो यहां पे व्यवहार का विज्ञान हो जाता, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं या किसके जनक माने जाते हैं, प्रेरणा के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, संबंधता के सिद्धांत के या फिर समानता के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि सिगमंड फ्रायड महोदय किससे संबंधित हैं। तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर अटेम्प्ट किया, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे। तो खेल मनोविज्ञान के जनक का नाम आपको बताना है, सिगमंड फ्रायड महोदय, जॉन वी वॉटसन, स्किनर या फिर कोलमैन ग्रिफिथ। आंसर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सिगमंड फ्रायड को लगाया होगा, हो जाएगा ऑप्शन डी कोलमैन ग्रिफिथ से संबंधित है, डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइको का अर्थ आपको बताना है, विज्ञान, व्यवहार, आत्मा या फिर अध्ययन। तो साइको का क्या अर्थ होगा ये जल्दी से आप लोग बताइएगा। 9621819209 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। टीजीटी और पीटीआई के लिए 700 रुपीज का पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको तुरंत वेरिफिकेशन के जस्ट बाद पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे, उसके बाद ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, साइको का अर्थ यहां पे बताना था आत्मा, बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, सी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अरस्तु महोदय को कहा जाता है, रूसो को कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है या फिर डार्विन को कहा जाता है। वो दर्शन शास्त्री कौन है जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये है प्लेटो। क्या राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, अरस्तु ना लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा अभी से, तब जाके एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी से जब आप तैयारी करेंगे तब आपको एग्जाम के पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इलियड व ओडिसी के रचयिता थे, प्लेटो, होमर, सुकरात या फिर अरस्तु। तो इलियड या ओडिसी के रचयिता आपको बताना है, तो ये क्या सुकरात हो जाएंगे या फिर अरस्तु। तो ये आंसर होगा होमर, बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। तो प्रकृतिवाद का जनक किसको माना जाता है, जॉन डीवी को माना जाता है, रूसो को माना जाता है, प्लेटो को माना जाता है या फिर डी ऑप्शन एक दिया हुआ है, अरस्तु महोदय को माना जाता है। तो 13th में आप लोग के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पे जो आंसर हो जाएगा रूसो महोदय से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। और
इसके पहले कि जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं टीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित, उन सभी वीडियोस को 1 से 2 बार आप लोग रिपीट अवश्य करिएगा, जिससे आप उन क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे। तो कहीं पे भी आप प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस सेट्स में आपके आंसर गलत नहीं होंगे। जब प्रैक्टिस सेट आपका सही होने लगेगा, मैक्सिमम नंबर्स आप पाने लगेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव किए हैं, तो ये आंसर ही होगा, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, किसको माना जाता है। अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये वुंट महोदय को माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? यथार्थवाद है, वास्तविकतावाद है, आदर्शवाद है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से सभी। पूछा गया है क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है, तो इसका आपको बताना क्या है, वास्तविकतावाद। बिल्कुल सही क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको मेहनत करना है, आप सभी लोग एग्जाम में सफल अवश्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है। और राजस्थान पीटीआई के लिए जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और साथ में यूपी के भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, क्योंकि वहां पे भी आपको अदर स्टेट्स का ऑप्शन मिल सकता है। और साथ में यूपी में तो टीजीटी की वैकेंसीज आनी ही है, तो इसलिए तैयारी आप सभी लोग करते रहिएगा, जिससे जैसे ही एग्जाम 2-3 महीने के बाद वैकेंसी आए, 2 महीने में आए, तो आप उस एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, संकलन दर्शन या फिर यथार्थवाद। ये आधारित है किस पे? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आधारित संकलन दर्शन पर आधारित है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र अब बताना है आपको, बताइएगा। यहां पे और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है प्रयोगवाद की संज्ञा? यथार्थवाद को दी जाती है, उपयोगितावाद, चयनात्मक, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिएगा यहां पे, क्या यथार्थवाद इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल उपयोगितावाद होगा, यथार्थवाद गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तर्क मूलक शोध कहा जाता है, प्रत्यक्षिक शोध कहा जाता है, संकल्पनात्मक शोध कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए यहां पे? दार्शनिक शोध को क्या कहा जाता है? तर्क मूलक शोध कहते हैं क्या? यहां पे संकल्पनात्मक शोध होना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? विलियम जेम्स ने इसका प्रयोग किया, जॉन डीवी ने इसका प्रयोग किया, प्लेटो, या फिर इनमें से सभी ने इसका प्रयोग किया। तो आंसर आपको तुरंत अटेम्प्ट करना है और स्कोरिंग करके बताने हैं कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो बी ऑप्शन जॉन डीवी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है बी उत्तर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जो भी पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, 9621819209 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में जो डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट भी आपको
प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान पीटीआई और साथ में आपका उत्तर प्रदेश टीजीटी की वैकेंसीज के लिए जो प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस जब चलने लगता है तो वैकेंसीज आने की आहट मिल जाती, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी का जो एक सिस्टम है उसको भी सही कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें और एक सीट प्राप्त कर सके। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।